हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे लोग आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। और बच्चों लोग आप ये देख सकते हो बेटा, मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ और जो चैप्टर आपके 12 है फैक्टराइजेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहला है, इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू 7 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस 1/x²। आप अच्छे से ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। x माइनस 1/x इक्वल टू 7 गिवन है बेटा। फाइंड आपको करनी है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। x² माइनस 1/x² का वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x लिखा है बेटा, तो पहले हमने क्या करनी है, पहले इसको दोनों को स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर। हमने क्या करा, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दी, तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड स्क्वेयरिंग। ठीक है, हमने दोनों साइड स्क्वायर दे दिया तो हम यहाँ पे मेंशन कर दी। तो यहाँ पे देखो ये क्या बनना बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हम यहाँ पे करेंगे, a क्या है बेटा, x है, x² प्लस b², तो यहाँ पे 1/x की स्क्वायर है, माइनस है -2 मैंने मल्टीप्लाई a x है, b 1/x है, इक्वल टू में 7 का स्क्वायर 49 है। अब ध्यान से देखो क्या करा है मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने b। तो ये क्या बना बेटा, ये a है ये b है, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पे देखो x और x ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे देखिए x² प्लस 1/x², ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का 1 ही होगा और x²। ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 इक्वल टू यहाँ पे 49 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 49, ये प्लस ये माइनस है, इधर आके वो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे x² प्लस 1/x² इक्वल टू ये 51 है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 49 है, 49 को 2 में यहाँ प्लस कर दो तो यहाँ पे 51 है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं था, आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, x माइनस 1/x इक्वल टू 7 है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x² माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके यहाँ पे कुछ नंबर चेंज कर देगा। ठीक है, आप ध्यान से इसको प्रैक्टिस करनी है, सिंप्लीफाई करनी है आपको। देखो x का पावर यहाँ पे 4th दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का पावर हम करेंगे, x² का स्क्वायर कर देंगे तो ये x4 हो जाएगा, माइनस ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है जो 16 है। यहाँ पे देखो x² माइनस 4, एक बार x माइनस 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x, ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी है। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ये a है और ये b है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखो नीचे क्या है, x² माइनस 4 और ये x माइनस 2। अब ये दोनों देखो ये कैंसिल हो गया, अब ये दोनों हैं। ठीक है, x² देखो x² हो गया, ये -4 है बेटा, -4 जो है ये 4 है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 2 है। अब यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लग रही है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे लिखेंगे a² एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a यहाँ पे x है, b यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये x माइनस, नीचे जो है x माइनस 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको ऐसे टाइप के और भी एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है यहाँ पे, x³ माइनस 9x। देखो x³ यहाँ पे x³ कर दो, माइनस 9x देखो बेटा, 9x किस यहाँ पे देखो, नहीं यहाँ पे पहले कॉमन निकाल लो बेटा, x कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये x कॉमन लिया तो यहाँ पे x² हो जाएगा। यहाँ पे 3 था, एक आपने निकाल दी तो 2 होगा ना बेटा, x का पावर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 9 है, अपन में देखो x प्लस 3 है। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 3 है। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू ये x² माइनस ये किसका स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x है और ये a और ये b है, x प्लस 3 एक बार माइनस में x माइनस 3, ये x प्लस 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर x और x माइनस 3, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 105 है बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 105 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 105 को 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 100 का स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए यहाँ पे 100 है, बी यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब 100 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे क्या 4 जीरो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 का स्क्वायर 25 है, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इनको मल्टीप्लाई 5 2 देखो 2 5 जा 10 और यहाँ पे 100 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 10 हो ना 2 और यहाँ पे हो जाएगी 1 में, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 11, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 5 है और यहाँ पे 3 है, 5 2 0 1 1 11,025, ठीक है। 11,025 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में जब वो आपको 100 से नीचे नंबर दे रखा है जैसे 99 98 तो आप माइनस कर सकते हो 100 माइनस करके, ठीक है। अब यहाँ पे 105 दे रखा है 105 है तो हमने क्या करा 100 प्लस 5 कर दी। यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकता है, ठीक है। 107 भी दे सकता है, 109 भी दे सकता है, ठीक है। तो आप 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर करना है, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है बेटा, आप ज़रूर करके जाइए, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ए की वैल्यू -3 एंड बी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर फाइंड, हमने वैल्यू इनकी फाइंड करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा -3 का स्क्वायर है, माइनस बी, यहाँ पे बी कौन है बी +3 है, ठीक है। अब -3 को -3 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो -3 मल्टीप्लाई -3 तो ये +9, ये +9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, -3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ए की वैल्यू बी की वैल्यू, बस ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की माने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन, यहाँ पे देखो मैंने इसका उल्टा कर दी है, ए की वैल्यू हमने 6 लिया, बी की वैल्यू 5 है, हमको फाइंड करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहाँ पे क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दी थी और हमको फाइंड करना था ए और बी की वैल्यू, है नहीं क्या था क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ए दिया था बी दिया था, हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना था, ठीक है। और यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देखो यहाँ पे ए = 6 है तो 6 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 6 कितना है बेटा 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इनको माइनस करेंगे, देखो 36 में से 25 माइनस करनी है, 36 में से 25 माइनस करना है तो क्या आ गया 11 आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इफ़ x² माइनस वाई स्क्वायर = 56 एंड x माइनस वाई 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस वाई की, ठीक है। आइडेंटिटी है, आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे दे रखा है x² माइनस वाई स्क्वायर = 56 है और x माइनस वाई = 4 है, ठीक है। और क्या दे रखा है x माइनस वाई = 4 है, हमको फाइंड करनी है x प्लस वाई की वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखो x² माइनस वाई स्क्वायर = क्या होता है बेटा x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो आपको गिवन है, ये दे रखा है 56, x प्लस वाई आपको क्या दे रखा है नहीं दिया, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस वाई क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड है, ठीक है। ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा और 4 4 जा 16, तो यहाँ पे क्या आया वैल्यू x प्लस वाई = 14 आंसर, ठीक है। ध्यान से करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फैक्टराइज करनी है आपको, यहाँ पे देखो x² माइनस 8x प्लस 16 है, ठीक है। मैंने ये एग्जाम्पल से ली है आपकी बुक में से, तो यहाँ पे देखो ये देखो आइडेंटिटी लगा सकते हो, ठीक है। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये +2ab है, क्या आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको आगे भी लिख सकते हो, इसको पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x² है प्लस पहले यहाँ पे b स्क्वायर है बेटा, ये 16 यहाँ दे रखा है तो 4 का स्क्वायर है, तो 2 × 2ab है, a क्या है यहाँ पे x है
बी यहाँ पे 4 है। तो ये आइडेंटिटी लगे, ये कौन सा आइडेंटिटी बनी बेटा, x + 4 का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको 2 बार भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ ही आप बता सकते हो। ठीक है, ये हो गया इसके आंसर। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखिए, 49x²। ठीक है, 49x² माइनस ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो ये a² - b² है। तो ये जो 49 है बेटा, ये 7 का स्क्वायर है। ये क्या है, 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 7x² ऐसे कर देंगे, ये 7 है। ठीक है, और यहाँ पे a² - b² है। ठीक है, तो ये a + b एक बार, 7x + 6 एक बार, 7x - 6 एक बार। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ये जो 49 है बेटा, ये 7 का स्क्वायर होता है, और जो 36 है 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन यहाँ तक हुए, और हम यहाँ पे 9 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर करके प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए फैक्टराइज करनी है। ये आपको मैंने आपको पहले जब वीडियो में पढ़ाई थी, आपने चैप्टर जब समझा रही थी, तो यहाँ रीग्रुपिंग है बेटा, ये मैंने करवा रखी हूँ, आप अपने आप जाके चैनल में देख सकते हो। x² + xy + 8x + 8x + 8y है। आप यहाँ पे देखो, ये दोनों के अंदर भी आंसर है ना। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आपको जो जैसे करनी है आप करिए। ठीक है, अब देखो फाइंड द फैक्टर, इनकी फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इसको क्या है बेटा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, मिडल टर्म फाइंड ये करना। अब देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, और इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, तो 12 कौन सी टेबल में आ रहा है, 12 देखो 6 2 जा। ठीक है, 6 2 जा 12 है, और 6 से -2 कर दो तो 4 है। तो ये हो, ठीक है, हमारे को 2 नंबर मिल गया, कौन सा है, 6 और 2, 2 नंबर मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो z² ऐसे ही लिखेंगे, माइनस बड़े की साइड रखोगे तब जाके ये माइनस में आएगा। 6z + 6 में से 2 माइनस करोगे 4 आएगा ना, प्लस माइनस करोगे, और साइन बड़ा है, यहाँ पे 2z - 12 है। इन दोनों के अंदर कॉमन देखो बेटा, z कॉमन है, तो यहाँ पे 2z था तो 1 आ गया, तो यहाँ पे 1z है, -6 है। इन दोनों के अंदर देखो +2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखो z -6 है, 6 2 जा 12 है। अब ये दोनों सेम है, और देखो एक बार इसको लिख देंगे जो ब्रैकेट बीच में है, और इसको एक बार z + 2 है, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप इससे प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, अब आता है लास्ट क्वेश्चन, ये डिवाइड है बेटा, आपके बुक में जो एल्जेब्रिक डिवाइड करने को दे रखा है, इसको करनी है हमको। ठीक है, मैंने बुक में से ली है बेटा, एग्जाम्पल से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 44x, ठीक है, 5x³ - 24x² है। अब ये डिवाइड है, y लिखा है और मैंने डिवाइड लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे क्या है, 11x x - 8 है। अब ध्यान से देखो, ये 11 है, मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ पहले, 11 1 जा और 11 4 जा। ठीक है, क्योंकि लेंथ हो जाएगी, मैं यहाँ ही कट कर देती हूँ, जब 11 में कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 4 है, मैं यहाँ पे 4 रख दी बाहर। इन दोनों के अंदर देखो क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है, कॉमन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x², यहाँ पे x ये स्क्वायर है ना, लास्ट है ना, तो स्क्वायर तो आ सकता है, x² कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 4 था तो 2 आएगा। ठीक है, -5x होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, पावर 3 है, 2 मैंने बाहर निकाल दी तो 1 बचेगा, -24 है, क्यों, ये x² बाहर आ चुका है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है और x - 8 है। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो यहाँ पे 4x², यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 है, और प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे -5 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है बेटा, 8 3 जा 24 है। क्या है, 8 3 जा 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x², अब ये माइनस है, माइनस बड़ा होगा तब तो होगा, यहाँ पे 8x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे माइनस ये है तो ये प्लस रहेगा, 8 में से 8 3 जा ना तो 3x -24 है। ठीक है, और ये x - 8 है नीचे जो डिवाइड में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 × x² ये जो है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा तो x - 8 होगा, और दूसरा यहाँ पे 3 कॉमन आएगा तो x - 8 होगा। ठीक है, और नीचे देखो बच्चों x - 8 है। ठीक है, अब यहाँ से मैं करा देती हूँ, यहाँ पे लेके
ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसको खोल दी, 2 बार है, और ये ब्रैकेट के अंदर एक बार x माइनस 8 है और एक बार x प्लस 3 है। ठीक है, और नीचे क्या है डिवाइड में, x और x माइनस 8 है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों कैंसिल हो गई और एक x को एक x कैंसिल हो गई। आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये 4 है और x है, 4x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 3 बचा। ये हो गया आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर करके प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो आप ये करके ज़रूर जाना पेपर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।